और मेन इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कोण को दर्शाने के लिए एक और जो संकेत इसका होता है ना, वो क्या होता है। हेलो एवरीवन, आप सभी को एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एंगल यानी कि कोण का परिचय क्या होता है। कोण के बारे में सिंपली सीखने वाले हैं। कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, जो यहाँ पे इस तरीके से एंगल बनता है। इसमें कुछ साइड्स भी होता है भुजा, और कुछ शीर्ष भी होता है जो कि यहाँ पे होता है। तो जो कोण बनता है वो किस तरीके से बनता है, इस वीडियो में सीखिए थोड़ा सा ध्यान से। जब यहाँ पे हम इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोट्रैक्टर से बन सकता है, कॉम्पास से ही बन सकता है। और इसको बनाने का सिर्फ सिंपली यही तरीका है कि जब यहाँ पे इस तरीके से कोना बनता है, क्या बनता है, कोना। कोना तो आप लोग हर एक तरह से समझ सकते हैं, जो कि इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से कोना बनता है। इसी को हम लोग कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण, यानी कि एंगल्स। यानी कि प्रारंभिक जो बिंदु होता है, पॉइंट होता है, यहाँ पे दो लाइन को जोड़ते हैं। तो इन दो लाइनों के बीच से जो एक सेंटर होता है यहाँ पे, इसी से हमारा एक कोण बनता है। और इसके अंदर एक एंगल्स बनता है जो कि डिग्री के अनुसार होता है। 0 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 180, 360, इस तरीके से डिग्रियाँ बनती है। वो एंगल्स के अंदर ही बनती है। तो यहाँ पे अब ये चीज़ देखना है कि एंगल्स का जो परिचय हुआ अब क्या होता है। यहाँ पे हम दो रेखा को लेकर चलते हैं। जैसे मैं ओ से लेकर चलेंगे पी, एक अलग रेखा हो गया। जैसे मैं सिंपली यहाँ देखिए, यहाँ से ओ और एक पी, ओ और पी एक रेखा हुआ। और इसी रेखा में हम लोग एक और रेखा को जोड़ते हैं, जो कि उसका ओभेनिस्ट कोण क्या होगा, ओ होगा। यहाँ से लेके चलते हैं, ओ लेंगे और यहाँ पे हो गया पी, सॉरी यहाँ पी हो गया ना, ओ और क्यू लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब देखिए ओ और क्यू जो है, क्यू को हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये चीज़ समझना है कि ये जो कोना बनता है ना यहाँ पे इस तरीके से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स, जिसका हिंदी होता है शीर्ष होता है, शीर्ष। ठीक है। अब जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये बगल में ये चीज़, ये और ये, इसको हम लोग बोलते हैं आर्म। आर्म मतलब क्या होता है, जैसे मेरा ये हैंड है ना, तो ये देखिए इस तरीके से जो मेरा आर्म हुआ, आर्म, या फिर इसको साइड बोल सकते हैं। और एक नीचे का भी हुआ। और ये जो यहाँ पे बन रहा है ना, ये मेरा एंगल्स बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल्स। या फिर ये देखिए इस तरीके से बन रहा है ना एंगल्स, इसको हम लोग एंगल्स बोलते हैं। मैथ में समझने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा सा फिगर और कुछ ग्राफ के अनुसार समझने के, जो कि यहाँ पे देखिए आर्म्स और साइड्स, इसका हिंदी होता है भुजा होता है। क्या होता है, भुजा। आर्म को हम लोग भुजा बोलते हैं। यहाँ पे बाहु, बाहु जो होता है ना, उसको भुजा भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं भुजा, यानी कि आर्म। और इसको बोलते हैं शीर्ष, यानी कि हो गया शीर्ष। तो उसी तरीके से यह कोण का एक परिचय होता है। अब देखिए यहाँ पे ओ और पी भुजा हो गया, और ओ और क्यू ये भी एक भुजा हो गया। और जो दोनों का ओभेनिस्ट कोण बनता है वो ओ पर आएगा। क्या पर, ओ पर आएगा। अब इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, ओ और जो पी है, ओ पी इस तरीके से ऊपर लगा देंगे हम लोग। तो जो ऊपर क्या हुआ, इसको हम लोग किरण में बोल सकते हैं, OP किरण, क्योंकि रेज हुआ, एक लाइन हुआ। क्योंकि O और जो P हुआ, P को हम लोग आगे और बढ़ा सकते हैं लाइन को, इसलिए हम O और P के ऊपर इस तरीके से रेखा को रख सकते हैं। और मेन इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कोण को दर्शाने के लिए एक और जो संकेत इसका होता है ना, वो क्या होता है वो देख लीजिए। इस तरीके से आपका एंगल का संकेत यानी कि सिंबल होता है। इस चीज़ से आप किसी भी एंगल को समझ सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है OPQ लिखा है, यहाँ पे POQ आपका एंगल बना, लिख देंगे POQ इस तरीके से, ये आपका एंगल बन गया। और इस तरीके से आप किसी भी एंगल को दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ABC भी रख सकते हैं हम, ABC, ये जो बना आपका एंगल बना। और इस एंगल को हम नाम दे देंगे इस तरीके से, एंगल ABC। ये तो अभी इनिशियल है, यानी कि शुरुआत है। तो आपको अब एंगल्स यानी कि कोण से रिलेटेड जितने भी समस्या था वो सारे क्लियर हो गए होंगे। कोण का दो भाग भी होता है, एक अंतः कोण होता है, एक बाह्य कोण होता है। तो भी समझने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।